रविंद्रनाथ टैगोर, जो कि एक महान पोएट, फिलोसोफर और आर्टिस्ट थे, जिन्होंने भारत और बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत लिखा। यह भारत के पहले इंसान थे जिन्हें लिटरेचर वर्क के लिए नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया और इन्हें सन 1915 में ब्रिटिश क्राउन के द्वारा नाइटहुड की उपाधि दी गई, परंतु इन्होंने 1919 में जलियांवाला बाग नरसंहार के कारण यह उपाधि वापस कर दी। रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म 7 मई 1861 में कलकत्ता के जौरान सांको मैंशन में हुआ। इनके पिता का नाम देवेंद्रनाथ टैगोर, जो कि एक फिलोसोफर थे, और इनकी माता का नाम शारदा देवी था और यह अपने माता पिता की 14 संतानों में सबसे छोटे थे। इनका पालन पोषण ज्यादातर इनके नौकरों द्वारा ही किया गया, क्योंकि जब वह छोटे थे तभी इनकी माता का देहांत हो गया और पिता काम के सिलसिले में ज्यादातर घर के बाहर ही रहते थे। रविंदर के सभी बड़े भाई बहन बड़े इंटेलिजेंट थे। इनमें से कोई म्यूजिशियन था, कोई फिलोसोफर और कोई पोएट। इनका बड़ा भाई सत्येंद्रनाथ वो पहले भारतीय थे जिन्हें यूरोपियन इंडियन सिविल सर्विस में भर्ती होने का मौका मिला, और इनकी बहन स्वर्ण कुमारी एक नॉवेलिस्ट थी। रविंदर को स्कूल जाना अच्छा नहीं लगता था और उन्होंने जो भी पढ़ाई की सभी घर पर ही की। इसमें इनके बड़े भाई हेमेंद्र नाथ ने इनकी बड़ी सहायता की। रविंदर ने उनसे ड्राइंग, हिस्ट्री, लिटरेचर, जियोग्राफी, मैथमेटिक्स, संस्कृत और इंग्लिश आदि की शिक्षा प्राप्त की। इसके अलावा वह उनसे स्विमिंग, जिम्नास्टिक और जूडो आदि भी सीखे। रविंदर जब 8 वर्ष के हुए तो उन्होंने अपनी पहली पोएम लिखी। जब वह 11 वर्ष के हुए तो उन्हें अपने पिता के साथ भारत घूमने का मौका मिला। इस दौरान वह कई स्थानों जैसे अमृतसर, डलहौजी और शांति निकेतन गए और यहाँ वह हिस्ट्री, एस्ट्रोनॉमी, संस्कृत, साइंस और बायोग्राफीज पढ़ते और यहीं उन्होंने कालिदास की पोएट्री को भी पढ़ा। सन 1877 में जब वह वापस आए तो उन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखी हुई थी, जिनमें से एक पोएम मिथाली स्टाइल में लिखी। रविंदर के पिता चाहते थे कि वह एक बैरिस्टर बने, इसलिए उन्होंने 1878 में उन्हें पढ़ाई के लिए इंग्लैंड भेज दिया, जहां उन्होंने पहले पब्लिक स्कूल में दाखिला लिया और बाद में यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में दाखिला लिया, परंतु उन्हें बैरिस्टर की पढ़ाई में रुचि नहीं थी और यहाँ भी वह इंग्लिश लिटरेचर पढ़ते रहते थे। इसके अलावा उन्हें संगीत में भी रुचि थी। सन 1880 में वह पढ़ाई को छोड़कर बंगाल वापस आ गए और यहाँ आकर उन्होंने 2 प्ले लिखे जो इनके फैमिली हाउस में परफॉर्म किए गए, जिसमें इन्होंने लीड रोल किया था। इसके बाद इनकी बहुत सारी पोएम्स और स्टोरी पब्लिश हुई, जिससे इन्हें प्रसिद्धि मिलने लगी और सन 1883 में इनकी शादी मृणालिनी देवी से हुई, जो उस समय 10 साल की थी और इनके 5 बच्चे होते हैं, जिनमें से 2 बच्चे बचपन में ही मर जाते हैं और 1890 में वह अपनी फैमिली के साथ सलाइदा चले जाते हैं, जहां वह अपनी पैतृक संपत्ति को संभालते हैं। यहाँ पर वह ज्यादातर पद्मा नदी के किनारे अपनी हाउस बोट में रहते हैं और वह गरीब किसानों और मजदूरों की सहायता करते थे। उनका गांव के लोगों के प्रति इतना लगाव था कि वह उनके साथ खेतों में भी काम करते थे। इस दौरान उनके द्वारा लिखी ज्यादातर कहानियों में उन्होंने लोगों की मुश्किलों का भी जिक्र किया है। इसी दौरान वह बहुत सारी पोएम्स लिखते हैं। इनका बहुत ही प्रसिद्ध प्ले चित्रांगदा यहीं लिखा गया। सन 1901 में रविंद्र शांति निकेतन चले गए। उनके यहाँ जाने का उद्देश्य यह था कि वह यहाँ एक स्कूल खोलना चाहते थे, जिसके द्वारा बच्चों को प्रकृति से जोड़ा जाए और उन्हें प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाए। इस स्कूल का नाम विश्वा भारती रखा गया। वह चाहते थे कि एक ऐसी संस्था बनाई जाए जहां किसी भी प्रकार के भेदभाव के बिना शिक्षा प्रदान की जाए। वह इस स्कूल के द्वारा भारत और पूरे विश्व को एक साथ जोड़ना चाहते थे और इस स्कूल का निर्माण करने के लिए उन्होंने अपनी पत्नी के गहने और अपनी किताबों के कॉपीराइट तक बेच दिए। 1902 से लेकर 1907 तक रविंदर के लिए बहुत दुख भरा समय था। इस दौरान उनके अपनों की मौतें हुई।
सबसे पहले 1902 में इनकी पत्नी की मृत्यु हुई और उसके अगले ही साल इनकी छोटी बेटी की मृत्यु हुई और तकरीबन 3 साल बाद इनके पिता की मृत्यु हुई और कुछ साल बाद इनके छोटे बेटे की भी मृत्यु हो गई। इन्होंने अपनी पत्नी की याद में पोएम्स लिखी जिन्हें इन्होंने स्मरण का नाम दिया। इस दौरान यह एक सीरियस नॉवेलिस्ट बन चुके थे और इन्होंने अपनी फेमस नॉवल चोकर बाली और गोरा भी इसी दौरान लिखी। देश का नेशनल एंथम भी रविंद्र द्वारा बनाए गए भारत भाग्य विधाता से लिया गया। यह सबसे पहले 1911 में कलकत्ता में हुए इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन में गाया गया और 1950 में इसे राष्ट्रीय गीत घोषित कर दिया गया। इसके अलावा इन्होंने बांग्लादेश का भी राष्ट्रीय गीत लिखा है। सन 1912 में रविंद्र अपनी ट्रांसलेटेड बुक्स को लेकर इंग्लैंड गए, जिसे पढ़कर वहां के पोएट आश्चर्यचकित हो गए और कहने लगे यह सदी का महान लिटरेचर वर्क है। और सन 1913 में रविंद्र को अपने लिटरेरी वर्क गीतांजलि के लिए नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। इसके बाद इन्हें 1915 में ब्रिटिश क्राउन के द्वारा नाइटहुड की उपाधि दी गई, परंतु इन्होंने 1919 में जलियांवाला बाग नरसंहार के कारण नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी। रविंद्र 1878 से 1932 तक 30 से अधिक देशों में घूम चुके थे। इस दौरान यह एल्बर्ट आइंस्टाइन से भी मिले। यह कास्ट सिस्टम के विरुद्ध थे। इन्होंने बहुत सारी कविताओं और ड्रामों में कास्ट सिस्टम की कड़वी सच्चाई बताई। इन्होंने 2000 से भी ज्यादा संगीत लिखे और इन संगीतों को रविंद्रा संगीत के नाम से जाना जाता है, जो कि आज मॉडर्न बंगाली कल्चर का हिस्सा बन चुके हैं। इनकी जिंदगी के अंतिम 4 वर्षों में इनकी सेहत बहुत खराब रहती थी। सन 1937 में वह अपनी चेतना तक खो बैठे और लंबे समय तक कोमा में रहने के बाद ठीक हो गए, परंतु 3 साल बाद फिर से कोमा में चले गए और वापस ठीक नहीं हुए और 7 अगस्त 1941 में इनकी मृत्यु हो गई। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाएं।